ये तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, अभी हमने क्या है, एजुकेशन को, मतलब एकेडमिक्स को अलग अलग इक्विवेलेंस में मैप किया था। अब ये जो हम अभी मैप करने वाले हैं, ये जो डायमेंशन बनाया गया है, जो बना है, ये है तो ऐसे छोटा सा, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ी देर में। ये क्या है? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का डायमेंशन। ये 3 डायमेंशंस में डिवाइड किया गया है, 3 एक्सिस में इसको डिवाइड किया गया है, और तीनों एक्सिस में अलग अलग चीजें हैं। एक एक्सिस में एकेडमिक्स है, इस एक्सिस में एकेडमिक्स है, इस एक्सिस में स्किल्स हैं, और ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है वो आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है? ये बहुत मजेदार होने वाला है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें क्रेडिट पॉइंट कहाँ कहाँ से अर्न होता है? जैसे मैंने बताया कि एकेडमिक से होता है, वोकेशनल एजुकेशन मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से होता है, या फिर आपके एक्सपीरियंस से होता है। जहां से भी आपका पॉइंट अक्यूमुलेट हुआ है, वो सब यहाँ पर आएगा। ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, क्या है, कैसे है। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सो दैट हमको क्लियर समझ में आए कि ये है क्या। कहाँ से शुरू करूँ? अम, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं। ये जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि लेवल वन स्किलिंग में, अच्छा, ये जो चार्ट है, ये चार्ट में 3 डायमेंशन है। एक स्किलिंग का है, एक एक्सपीरियंस का है, एक एकेडमिक्स का है। ठीक। स्किलिंग से शुरू करते हैं। स्किलिंग में हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लेवल वन से लेके 8 तक के लेवल होते हैं, मतलब टोटल लेवल्स जो होते हैं वो 8, 1 to 8 है। ठीक। और हर लेवल जो है वो एजुकेशन से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस हमें बताता है। जैसे लेवल वन 5 होगा, लेवल टू 8 होगा, लेवल थ्री 10 होगा, और लेवल फोर जो है वो 12th के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है? और फिर 5, 6, 7, 7 जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। और जो लेवल 8 है वो हमारा अपना पीएचडी जिसने किया हुआ है, वो उसके इक्विवेलेंट होगा। अभी हमने सिर्फ दो एक्सिस के बारे में बात की, एक स्किलिंग का और एक एकेडमिक्स का। तो स्किलिंग एकेडमिक्स तो ठीक है ना? जैसे यहाँ पे स्किलिंग में इधर आ गया, एकेडमिक्स में 1 मतलब 5, और ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक। अब अगर एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे ऐड किया जाए, एक्सपीरियंस को भी अगर हम यहाँ पर ऐड करें, तो पिक्चर कैसी होगी? तो पिक्चर हमारी इस तरह से होगी। अब यहाँ पर किसी एक, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे 1 साल का अगर किसी के पास में एक्सपीरियंस है किसी भी एक टाइप के काम को करने का, जैसे कोई एक पर्सन है जो सेल्स का काम 1 साल से कर रहा है। ठीक है? तो 1 साल से अगर कोई काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेंड। क्या कहलाएगा? ट्रेंड। ट्रेंड वाले पर्सन को यहाँ पे अगर आप बहुत बारीक से देखेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू 9th के आसपास आएगा। नंबर 2 जो है वो आएगा प्रोफिशिएंट, जिसको 1 साल से 4 साल के बीच में एक्सपीरियंस है। 1 साल से 4 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब ट्रेंड तो था, बट अब साथ ही साथ में वो थोड़ा सा उसमें और अच्छा प्रोफिशिएंसी लेवल उसकी जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। ठीक है? नंबर 3 जो है वो होगा 4 से 7 साल का। अगर किसी एक पर्सन को सेल्स, पर्टिकुलर एक जॉब में सेल्स का ही काम कर रहा है, और सेल्स में उसको 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 4 साल से ज्यादा और 7 साल के आसपास,
तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्सपर्ट। वो क्या बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा। और अगर 7 से ज्यादा अगर किसी के पास में, अगर 7 ईयर से ज्यादा का अगर किसी के पास में एक्सपीरियंस है, तो वो क्या माना जाएगा, वो मास्टर माना जाएगा उस पर्टिकुलर काम का। अब काम क्या होंगे, क्या हो सकते हैं काम, मतलब जॉब। सेल्स एक जॉब है, बिल्डिंग एक जॉब है, इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन, वो एक जॉब है। एकेडमिक एडमिन वाला अगर कोई पर्सन है, तो एडमिन असिस्टेंट या एडमिन ऑफिसर जो है, वो एक जॉब है। मतलब जितने भी प्रकार के काम हैं, जितने भी प्रकार के आप किसी भी ऑफिस में या शॉप में कोई काम देख रहे हैं या फैक्ट्री में कोई काम देख रहे हैं, और उस काम को अगर कोई कर रहा है, तो अगर वो 1 साल का अगर है, 1 साल का एक्सपीरियंस अगर उनको है, तो वो क्या कहलाएंगे, ट्रेंड। 1 से ज्यादा साल और 4 साल के बीच में है, तो वो प्रोफिशिएंट कहलाएंगे। और 4 से 7 के बीच वाले, वहीं पे वो एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे। और अगर 7 साल से ज्यादा किसी एक ही टाइप के काम को करने का किसी को अनुभव है, तो वो क्या कहलाएंगे, मास्टर। और जो मास्टर रहेंगे, वो इक्विवेलेंट टू लेवल 8 माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे, इक्विवेलेंट टू लेवल 8। फिर से मैं बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट टू लेवल 8। इक्विवेलेंट टू लेवल 8 का मतलब होता है पीएचडी के बराबर। मतलब किसी ने अगर कोई काम, मतलब नौकरी की है, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, पर अगर 8 साल 7 साल अगर वो काम कर रहे हैं एक ही टाइप के काम को, और उसमें उन्होंने प्रोफिशिएंसी अपनी बढ़ाई, एक्सपर्टीज उन्होंने बढ़ाई, इतनी बढ़ाई कि वो अब मास्टर बन गए, तो वो इक्विवेलेंट टू लेवल 8 माने जाएंगे। अब इसे सर्टिफाई कौन करेगा, स्किलिंग में हमने अभी देखा कि कोई भी प्रोग्राम हम करें, लास्ट में एक असेसमेंट होगा, बिना असेसमेंट के इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई लेवल नहीं मिलेगा। तो यहां पर जो है, यहाँ पे वो जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के, जैसे आपका एम्प्लॉयर है, या इंडस्ट्री एसोसिएशन है, या ऐसी कोई बॉडी जो ऐसे लोगों की एक्सपर्टीज को या एक्सपीरियंस को चेक करती है या सर्टिफाई करती है, वो बॉडी यहाँ पर इनका असेसमेंट करेगी। और उनको ये ट्रेंड, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट या मास्टर लेवल का जो लेवल 1 से लेके लेवल 8 तक के का जो सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट है, वो देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे सवाल होंगे यहाँ पे आपके। क्योंकि जब मैं पहली बार ये समझने की कोशिश किया था, ये पहली बार हम एक मीटिंग में गए थे। उस मीटिंग में डॉक्टर कलसी, जो ये जो एनसीआरएफ बनाए हैं, उस कमेटी के भी चेयरमैन थे और एनसीवीईटी के भी चेयरमैन थे। तो जब वो एनसीवीटी में एक मीटिंग ले रहे थे, मैं एक सेक्टर स्किल काउंसिल में वर्क कर रहा था, तो मैं सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से वहां पर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया था। वहां पे कलसी सर ने पहली बार मेरे को नहीं, हम सबको बताया था कि ये 3 डायमेंशंस होंगे जो एनसीआरएफ बन रहा है उसमें। तो हम लोग स्किलिंग्स में, मैं स्किलिंग में तब तक के लगभग मान के चलिए 14 15 साल हो चुका होगा मेरे को स्किलिंग में उस समय। तो तब भी मेरे लिए पहली बार ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी पहली बार। अभी भी मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, इसको समझ गया हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ। पर हाँ, ये इसको आपको, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम का इक्विवेलेंस हमारे एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है या एकेडमिक लेवल है,
उससे मैप कर सकते हैं हम, या हमने किया। तो ये दोनों से जब किया जा सकता है तो इसको एक्सपीरियंस से भी किया जा सकता है। ये कलसी सर का पहली बार जब हमको वो बताए थे तब वो बताने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी मैं उस लेवल से थोड़ा सा आगे समझ सकता हूँ, बट हाँ, आप लोग के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये पहली बार हो कई लोगों के लिए, तो प्लीज इसको कंसिडर इस तरह से करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस भी आपके लेवल को, क्योंकि हमने एक चीज देखी थी, बेसिक प्रिंसिपल जब हम पढ़ रहे थे एनसीआरएफ का, तो उसमें है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब आरपीएल। आपके पास में जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो प्रायर लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, उस लर्निंग को भी आप किसी न किसी लेवल से मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपीरियंसल लर्निंग को मैप किया जा रहा है, ये उसी से मैप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज कमेंट करिए। देखते हैं कि उसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। डिप्लोमा वाला ये तो हम सब वैसे पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। अ, ये सारी चीजें भी देख चुके हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगती है, सिवाय इस एक्सिस के। बाकी सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होगी। ठीक है, और इसको एकेडमिक लेवल से मैप किया गया है और एनसीआरएफ क्रेडिट लेवल से मैप किया गया है। ये एनसीआरएफ का क्रेडिट लेवल है। ठीक है, और थ्री डायमेंशनल है, एकेडमिक स्किल्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे टेबल चार्ट के फॉर्म में बताया गया है। चलो, तो आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं कि आगे के स्लाइड्स में क्या क्या है। और कोई डाउट हो बिल्कुल प्लीज कमेंट करिए। मिलते हैं फिर। तो अब ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम है, या कोई चीज ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझसे इस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इट्स द ARO.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे भी आप बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम है, वो अगर आप और अदर प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके भी ये डिटेल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी करना है, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूं। ठीक, तो चलो हम मिलते हैं फिर। अ, मेरा नाम आनंद मारू है, मैं ARO की तरफ से हूँ, वहाँ पे हेड रिसर्च और ट्रेनिंग के रूप में वर्क कर रहा हूँ, ट्रेनिंग डिवीजन में वर्क कर रहा हूँ, है ना। और मिलते रहेंगे हम, ऐसे बहुत सारे वीडियोस पे हम काम करते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हम बनाने वाले हैं, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के ऊपर नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है। ठीक है, चलो मिलते हैं, थैंक यू।